जनवरी के अंतिम महीने में हो सकता है सड़क महोत्सव का आयोजन। जब सिंवड़ा में प्रदीप अग्रवाल विधायक थे तब उन्होंने अपने स्वयं के फंड से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन जैसे ही वह विधायक हटे तो यह कार्यक्रम बंद हो गया था। कांग्रेस के शासनकाल में यह कार्यक्रम 5 साल बंद रहा, लेकिन सिंवड़ा विधायक जैसे ही प्रदीप अग्रवाल दोबारा से बने तो उन्होंने यह कार्यक्रम अपने फंड से कराने का वादा किया। स्वागत करें माननीय विधायक जी का, माननीय करते उपाध्याय जी का, मंडल अध्यक्ष चौहान का, हमारे उपस्थित नगर पंचायत के प्रतिनिधि आदरणीय गोविंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत। उनकी साफ सफाई करें। उसके बाद फनुआ का जो फनुआ का नाम ही से ही उत्सव है और फनुआ का महत्व भी यहाँ से, तो फिर वहाँ पे हम उनकी जम से देगा तो फिर हम फनुआ की वहाँ पूजा पाठ करें, वहाँ पर दीपदान करें, नदियों की पूजा की जाती है। और ये सभागार में विराजमान सिंवड़ा के और सिंवड़ा की चिंता करने वाले लोग जी, अच्छा अवसर है कि प्रदीप अग्रवाल जैसे क्रिएटिव हमारे बीच में मेरा उनसे व्यक्ति संबंध तो बहुत पुराना है। सुधीर अग्रवाल के बड़े बुजुर्ग लोग साथ साथ पढ़े। पिछली बार जब पोस्टिंग हुई थी रतिया में तो मैंने सुधीर को पूजा, तब पता लगा कि वो मेरे में सोने चांदी दुकान करने लगे हैं, जबकि हम लोग मिडिल में पढ़ते थे। तो अब एमएलए बने थे, उस दौरान रतन का प्रोजेक्ट बन रहा था, तो भोपाल में से आपसे मुलाकात होती रहती थी और आप अपने क्षेत्र के लिए तमाम चिंतित रहते थे। जब आप एमएलए बन के हमारी सारी बातें हैं करने की, तो उसकी शुरुआत तो अभी जो उसमें चर्चा हुई है कि उसमें हम उसकी रूपरेखा क्या रहेगी और क्या करेंगे उसमें। एक्चुअली जब सरकारी प्रोग्राम यदि सरस्वती विभाग से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर उसमें एक आध बड़ी इवेंट भी हो जाएगी। अभी हमने इस तरह से प्लान किया है कि सबसे पहले किसी भी समारोह या उत्सव का संबंध सामाजिक सिंवड़ा महोत्सव को लेकर के आज मीटिंग रखी गई सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। 2013 से 18 में जब मैं विधायक था तो मैंने एक यहाँ पे सिंवड़ा में सनकुआ महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम शुरू कराया था और प्रयास किया था कि वो मध्य प्रदेश पर्यटन में सिंवड़ा हमारा जुड़े। लगभग मेरा प्रयास सफल भी रहा था, क्योंकि 18 में सरकार बदलने के और यहाँ से विधायक बदलने के कारण वो प्रयास नाकाफ़ी रहे और किसी कारण से वो सनकुआ महोत्सव भी बंद हुआ और वो पर्यटन के उसमें कैलेंडर में भी उसका नाम नहीं जोड़ा। जैसे ही 2023 में मैं पुनः विधायक बना तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहा कि यहाँ पुनः सनकुआ महोत्सव चालू हो और पर्यटन के मध्य प्रदेश पर्यटन के कैलेंडर में सिंवड़ा का नाम जुड़े। उसी तारतम्य में एडीएम साहब से मेरी चर्चा हुई और एडीएम साहब ने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ सनकुआ महोत्सव के नाम से पर्यटन की दृष्टि से शुरू किया है, जिसका कि हमने आज पहला प्रयास था। और इसी के साथ मेरा ये प्रयास रहेगा कि सिंवड़ा पुनः मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे में अंकित हो, जिससे कि दूर देश के सेनानी और भारत के सैलानी यहाँ दर्शन के लिए भी आए और यहाँ के धार्मिक महत्व को भी जाने। कितने दिन का इसकी डेट फिक्स कर दी गई है? नहीं, अभी ये पहली बैठक थी, क्योंकि हमारा पहले जो सनकुआ महोत्सव था वो फरवरी में बसंत पंचमी के आसपास होता था और इस बार भी हमारा प्रयास है कि बसंत पंचमी के पहले या बाद में सनकुआ महोत्सव मनाया जाए, जिससे उस समय सर्दी भी नहीं रहती है और गर्मी भी नहीं रहती है। तीन दिन का होता था कि ज़्यादा दिन करेंगे कि उतने दिन? नहीं, ये तो चूँकि
प्रदेश से पर्यटन विभाग से जो जितना बजट हमें या जितना कलाकार हमें मिलते हैं उस हिसाब से होता है। सबसे पहले 1 दिन का किया था, फिर 2 दिन का किया था और फिर 3 दिन का होने लगा था। जैसे बजट हमें मिलेगा, जैसे कलाकार हमें मिलेंगे, उस हिसाब से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। 7 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, तो अभी ये तय नहीं हुआ है। सर पर्यटन को लेकर के क्या कहना है? सिवड़ा में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन धार्मिक और विरासत दोनों का मिला जुला होता है, तो हमारे यहाँ धार्मिक क्षेत्र में भी अच्छे मंदिर हैं, मठ हैं और स्थान है, और विरासत के रूप में भी, चूँकि ये सनत कुमारों की तपोभूमि रही है, सनकुआ का यहाँ जलप्रपात है, यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई जहाँ एक रात रुकी थी वो स्मारक भी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है जिससे कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा यह प्रयास भी है कि बहुत सारे सैलानी यहाँ आए, लेकिन जब वो आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ती है। तो एडीएम साहब के साथ मिलकर इसका रोड मैप बनाएंगे और वो सारी सुविधाएं जब पर्यटनों को उपलब्ध कराएंगे तो वो यहाँ आएंगे। थैंक यू।